देख रहा था चीफ मिनिस्टर साहब की ये करप्ट लोग जिनकी आप तर्जमानी कर रहे हैं, झूठी रिपोर्टें बना के देते हैं। काफात अमल है, कल अगर 4 साल उन्होंने काम नहीं किया, आप भी वही कर रहे हैं, कल आपके साथ भी वही होना है। अगर इसी तरह की FIR करेंगे, डाकू बनाएंगे, लोगों को बेघर करेंगे, तो इसी तरह हम पे ही वो जुल्म करेंगे, हमें ही अगवा करेंगे। बाकी तो आप हमारा सारा हिस्सा खा गए हैं। हम भी पीपल्स पार्टी का हिस्सा सिर्फ कुर्सियों को चिपकने के लिए नहीं आते, हम लोग यहाँ बैठे हैं आपकी मदद करने के लिए। आप हमें दीवार से लगाएंगे तो वफाक में भी आप दीवार से लगेंगे। आने वाले बजट में आप भी बजट पास नहीं करा सकेंगे। ये डाकू भी 70% इस रहीम यार खान पुलिस ने बनाए, इसी DPO ने बनाए, उनको बेघर किया है, उन पे झूठी FIR की हैं, तो फिर वो डाकू नहीं बनेंगे तो वो क्या करेंगे। एडिशनल IG साहब ने इंक्वायरी की है, वो पुलिस वाले झूठे निकले। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन कराम, कहीं जाइएगा मत, आपको मुकम्मल वीडियो दिखाते हैं। पंजाब असम्बली एक मरतबा फिर से मैदान जंग बन गई। तादी उठकर हुकूमत के ख़िलाफ़ बोलने लगे। पीपल्स पार्टी के रहनुमा मुमताज़ चांग ने हुकूमत और ख़ास तौर पर वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज़ को मुखातिब करते हुए कहा कि क्या पंजाब में कोई कानून है या कानून से कोई बालातर भी है। मुमताज़ चांग का मज़ीद कहना था कि इस सूबे में गरीब का कोई फुरसान हाल नहीं, आपसे क्या पूछा नहीं जाएगा या आप किसी के सामने जवाबदेह नहीं है। आप ये वीडियो देखिए, फिर इस पर डिटेल में बात करते हैं। चांग साहब। सर थैंक यू। मेरी हाउस से भी गुजारिश है, जितना मिनिस्टर साहब ने टाइम लिया है एक झूठी रिपोर्ट पढ़ने में जो पुलिस वालों ने दी है, क्योंकि पहले तो यहाँ DPO को होना चाहिए था। हम मेंबर हैं, हम अपना कीमती टाइम अगर हल्के को छोड़ के आते हैं, DPO या RPO को यहाँ होना चाहिए था। जी जब भी मेरी कॉल अटेंशन होती है सर, मैं थोड़ा सा ऐड कर दूँ। उसमें ये है कि DPO रहीम यार खान की तरफ से ये रिक्वेस्ट आई थी हमारे असम्बली सेक्रेटेरिएट को कि उनकी रिक्रूटमेंट हो रही है, तो इस वजह से वो नहीं आ सके, लेकिन उनके जो ऑफिसर्स हैं बाकी वो आए हुए हैं यहाँ पे। ठीक कह रहे हैं, मगर ये रहीम यार खान का DPO या वहाँ के SHO वो शायद इस असम्बली से बालातर हैं, यही मैं कह सकता हूँ। ऐसी कोई बात नहीं। दूसरी बात है सर, मैंने ये 2 बंदों की, मैंने 5 बंदों की कॉल अटेंशन जमा कराई थी, 2 की आई है। ये 3 बंदे अभी भी डाकुओं के पास हैं, एक और बंदा भी है, 4 डाकुओं के पास हैं। तो हम खुशी से नहीं आके ये कॉल अटेंशन जमा, हमें और भी डेवलपमेंट के कामों के लिए भी बात करनी होती है, दूसरी भी बात करनी होती है, और आके फेक रिपोर्टें दे देते हैं। देखें 2 साल से सर ये DPO है, 1100 पुलिस वाले वहाँ लगे हुए हैं। 2 बंदे हमारे 1 हफ्ता पहले अगवा होते हैं, 50 सिविलियन लोग जाके कच्चे में डाकुओं का मुकाबला करके अपने 2 बंदे जो किडनैप थे उनको लेके आते हैं। तो 1100 पुलिस वाले, कितना टैक्स जा रहा है, कितना हमारा पाकिस्तान का पंजाब का पैसा लग रहा है, क्यों नहीं अब तक अरबों रुपया लग गया है। सिर्फ वो DPO या शुगर कैन जब कटती है तो करोड़ों रुपए की प्रॉफिट के लिए वहाँ बैठे हैं, लोगों का गन्ना काट के ले जाते हैं, या गंदम जब कटती है तो ऑपरेशन करते हैं। अब ना पानी है वहाँ पे, ना जंगल है वहाँ पे, तो किस चीज़ का कच्चा रह गया है जहाँ पे वो कार्रवाई नहीं कर सकते। असल बात ये है सर, ये हकीकत पे मैं हल्फियन कह सकता हूँ, ये डाकू भी 70% इस रहीम यार खान पुलिस ने बनाए, इसी DPO ने बनाए, उनको बेघर किया है, उन पे झूठी FIR की हैं, तो फिर वो डाकू नहीं बनेंगे तो वो क्या करेंगे। ये मैं बताऊं, ये सर एक मिसाल दे रहा हूं, इस हाउस को दिखा रहा हूं कि एक बंदे को, बेगुनाह बंदे को पकड़ा है, उससे अपना मकान, उसको कहा रिश्वत नहीं है तो मकान लिख के दो। ये पुलिस कस्टडी में वो मकान लिख के दे रहा है। मकान जब लिख के दिया है, मैंने मुदई से बात की है, उसने कहा हमें पुलिस ने कहा है। वो मुदई, जब मुदई ने बयान फेर के दिए तो दूसरे दिन उसको मर्डर की FIR में डाल दिया है। एडिशनल
आईजी साहब ने इंक्वायरी की है, वो पुलिस वाले झूठे निकले। अगर इसी तरह की एफआईआर करेंगे, डाकू बनाएंगे, लोगों को बेघर करेंगे, तो इसी तरह हम पे ही वो जुल्म करेंगे, हमें ही अगवा करेंगे। मैं तो 1 साल से सर ये असेंबली में कच्चे का रोना रो रहा हूँ, मगर कच्चा ठीक नहीं हो रहा। एक मैं चीफ मिनिस्टर साहब की वीडियो देख रहा था, मैं उनका एहतराम करता हूं क्योंकि वो खातून है। वो कह रही थी कि मेरे बेटे जुनेद सफदर जो है वो कोई गाड़ी तेज चला रहा था, तो मैंने कहा, डांटा उसको कि आप मेरी 30 साल की इन्वेस्टमेंट हैं, ये बच्चे भी हमारी इन्वेस्टमेंट हैं, हमें भी इन बच्चों का तहफ़्फ़ुज़ करना है। हमने पूरा लाहौर बन गया, पंजाब बन गया, हमें कोई इतराज़ नहीं है सर। यहाँ पे आप ऑरेंज ट्रेनें चलाएं, ग्रीन रोडें बनाएं, मगर क्या हमारे लिए अमन अमान का भी हक नहीं है? बाकी तो आप हमारा सारा हिस्सा खा गए हैं। ये करप्ट लोग जिनकी आप तर्जमानी कर रहे हैं, झूठी रिपोर्टें बना के देते हैं, ये लोग मकाफात अमल है। कल अगर 4 साल उन्होंने काम नहीं किया, आप भी वही कर रहे हैं, कल आपके साथ भी वही होना है। हम भी पीपल्स पार्टी का हिस्सा सिर्फ कुर्सियों को चिपकने के लिए नहीं आते, हम लोग यहाँ बैठे हैं आपकी मदद करने के लिए। आप हमें दीवार से लगाएंगे तो वफाक में भी आप दीवार से लगेंगे। आने वाले बजट में आप भी बजट पास नहीं करा सकेंगे। हमें इन करप्ट लोगों के हवाले ना करें। हमारी सादकाबाद की रहीम यार खान के 55 लाख की आबादी को या डाकुओं के हवाले किया है या इन करप्ट पुलिस वालों के हवाले किया है। 2 साल से करते हैं सर आप। हम लोगों ने कुर्बानियां दी हैं सर, घर में छापे मारे हैं, घर तोड़े गए हैं, हमें उठा के गायब किया गया, गायब करके रोटी पराठे नहीं खिलाए गए सर। हमारे 13 साल के बच्चों को उठाया गया है। आप बैठ के बातें करते हैं यहाँ पे सर। अगर आप इतनी तरक्की कर रहे हैं, इतने ही फेमस है, तो इमरान अहमद खान न्यासी के नाम से इतना डर क्यों है आपको? उसके झंडे से इतना डर क्यों है आपको? जब आप इतना अच्छा काम कर रहे हैं, कौम आपके साथ खड़ी है, फिर मुकाबला मैदान में करो, भागते क्यों हो? 2023 से पहले हमारी हुकूमत थी सर, माशाल्लाह सारी अपोजिशन बिस्तरों पे थी सर। किसी को ड्रिप लगी होती थी, कोई पूरा पट्टियों पे आ रहा होता था, हम समझते शायद पता नहीं चलेंगे, 3 साल नहीं चलेंगे सर। माशाल्लाह हुकूमत आई, सारे फिट हो गए सर। केड़ी गोली है सर जो आप लोगों ने इनको दी है? सारे भागते फिर रहे हैं सर। मैं कहता हूं काबू ही कोई नहीं आ रहा सर। ये कहां से गोली आई थी सर आपको? मिनिस्टर साहब ने बड़ी अच्छी अच्छी बातें की सर। मिनिस्टर साहब की बातें सुनने के बाद लगा पंजाब बहुत तरक्की कर गया है। तो सर मेरे ख्याल से मुझे लग रहा था लाहौर के किसी भी हल्के में ये फिर इलेक्शन करा के देख लें अपने इसके बगैर, तो सर आप इनको मान जाएंगे सर। नाज़रीन कराम, आपने वीडियो देखी। पीपल्स पार्टी के मुमताज़ चांग ने आज पूरे ऐवान को हिला कर रख दिया। उसके बाद तहरीक इंसाफ के रहनुमा ने भी सरेआम दिल की भड़ास निकाल दी और कहा कि इस सूबे में कोई अमन व अमान नहीं है।